वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और अब हम एसपी बख्शी के कॉमन एरर पे एग्जांपल्स करेंगे। ध्यान रहे कि जो भी हमारा प्रीवियस पेपर होता है एक निश्चित पैटर्न पर चलता है और उस निश्चित पैटर्न के जो एग्जांपल्स हैं मोस्टली सभी बुक्स में रहते हैं। एसपी बख्शी जो कि आपको सभी मालूम है कि फेमस फॉर दिस पर्पस कि हमेशा प्रीवियस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और मोस्टली एसएससी को अगर हम कहें या बैंक को कहें तो कभी कभी इसी के सेम क्वेश्चन को या सेम एग्जाम्पल एरर को जो है आप रिवाइज करके उसमें पा जाती हैं। तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसी चीज़ें मिलें तो वन टाइम में आपका आंसर हो और जल्दी से आप जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो आपका है पहला नाउन सीरीज है क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहली पॉइंट आती है नाउन। ध्यान रहे बुक में क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे को स्टडी कैसे करना है हमें इससे मतलब होना चाहिए। ठीक, तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। तो सभी को मालूम है कि कैटल्स जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है। ठीक, उसमें अलग से हमें एस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो एस है इसको हम हटा देंगे। और कौन से वर्ड हैं तो कैटल या पीपल या पॉलिस, ये दो वर्ड होते हैं, तीन वर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। वर्मिन, तो इसमें अलग से एस नहीं लगाना, उनमें ही आपका प्लूरल भाव होता है। हाँ, इनके बाद जो वर्ब होगी वो आर और उसके बाद जो पजेसिव केस होगा वो आपका दे देयर देम यानी प्लूरल में रहेगा। डन। सेकंड आते हैं, लिखा द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग के संदर्भ में द एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। तो एनिमी हैज़ रिसीव्ड मतलब शत्रुओं को रिसीव मिला है क्या, तो मैनी इन्फॉर्मेशन हिंदी अर्थ निकालते हैं तो कई सूचनाएं। तो हिंदी में तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन शब्द जो है वो आपका अनकाउंटेबल वर्ड है। तो जब अनकाउंटेबल वर्ड है तो उसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे और जब अनकाउंटेबल है तो उसमें मैनी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो वर्ड आ जाएगा क्या आ जाएगा, मच। हाँ, अगर आप इसको काउंटेबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपको लिखना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ, लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपने एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो दो तरीके का इम्प्रूवमेंट है। रिसीव्ड मच इन्फॉर्मेशन जो आपका बेस्ट पॉइंट है। एक फॉर्मेट तरीके से दूसरे में भी वे ऑफ स्पीकिंग में ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से कह सकते हैं, तो वहाँ हो जाएगा मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी कंडीशन पे एस का प्रयोग नहीं होगा। और कौन से शब्द हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी सी लिस्ट है, ज्वेलरी है या अदर वर्ड आते हैं, तो इनमें आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक, थर्ड में आते हैं, लिखा ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड फॉर ही ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आदेश जो है जारी कर दिया गया है उसके ट्रांसफ़र का अगले दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिले के लिए। बट ही हैड नॉट रिसीव्ड दैम सो फार, लेकिन उसने उसको अभी तक रिसीव नहीं किया है। तो हमने आगे तक इसीलिए पढ़ा कि दैम, रिसीव दैम, किसको नहीं रिसीव किया, तो वो ऑर्डर को शो कर रहा है। तो यानी हम बाद में पढ़ रहे हैं, अगर ऑर्डर सिंगुलर है तो ये हमें दैम की जगह इट लगाना पड़ेगा, और अगर ऑर्डर प्लूरल है तो फिर हमें यहाँ ऑर्डर ना लिख करके यहाँ क्या लिखना होगा, ऑर्डर्स। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी अकॉर्डिंग उसके प्लूरल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हैव। तो दोनों में सही क्या है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर शब्द नहीं होता है आपका, प्लूरल वर्ड में ऑर्डर्स होता है और हिंदी अर्थ में वही है आदेश, लेकिन इंग्लिश में आपका प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। ओके, डन है। चलो फोर्थ में आते हैं, लिखा है द हिल्स, पहाड़ियाँ ऑफ द उत्तर प्रदेश एबाउंड इन, एबाउंड इन का मतलब हुआ है भरा हुआ है, ब्यूटीफुल सीनरीज, सुंदर सीनरीज नज़ारों से, एंड विजिटर्स जो विजिटर दर्शक हैं, आर अट्रैक्टेड आकर्षित होते हैं, टू इट एवरी ईयर। देखो आगे अगर हम बात करें तो इसी में ध्यान देना कि किसके लिए बात हो रही है।
अगर हम नज़ारे, सुंदर नज़ारों की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर इट ना लगा करके हमें देम लगाना चाहिए कि उनकी ओर आकर्षित होते हैं, इसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, ज्वेलरी आपका सिंगुलर में रहेगा, यानी ज्वेलरीज नहीं लगाना। उसी तरह से सीनरीज है ना, आपका SCENERY है ना, ये सीनरी वर्ड ही रहेगा, उसमें अलग से IES करके प्लूरल फॉर्म नहीं क्रिएट करना है। तो ये सिंगुलर में रहेगा, तो इसका ये आपका 8 पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, एक नॉलेज की बात करें, अगर यही एग्जाम्पल आपका प्रोनाउन चैप्टर में होता तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एरर देते आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगा देते तो उसको सिंगुलर करना पड़ता। और चूंकि ये नाउन चैप्टर में है तो आपका प्रोनाउन अपनी पोजीशन पे सही है, यहाँ नाउन की पोजीशन जो है मतलब फॉर्म तरीके से प्लूरल दे दिया गया है ताकि आप इसको सही करें। तो कैसे जानकारी होगी? कुछ नहीं, एक लिस्ट बनाइए विच आर सिंगुलर, विच आर प्लूरल, और उनको आराम से एक पेज में लिखिए, लेफ्ट और राइट में, अपने आप उनको 1 2 3 टाइम्स देखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, ऑल्दो यद्यपि, शी हैड स्टडीड इंग्लिश, मतलब उसने अंग्रेजी पढ़ी है, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मतलब लगभग में 1 साल तक। इस फॉर का जो मीनिंग है वो आपका तक है। अच्छा, फॉर के कई मीनिंग होते हैं, उन पे आपका मतलब लेटर ऑन इन प्रेपोजिशन चैप्टर वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, तो आपको फिर बता दिया जाए कि अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला होता है, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, अलग से एडिशनल एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बता दिया, तो ये आपका लेफ्ट और राइट यानी सिंगुलर वर्ड्स और आपके ये प्लूरल वर्ड। एक लिस्ट बनाइए, उसे आप देखिए कहाँ से, तो ये आप अपने एक्सरसाइज से, ग्रामर की बुक से आप गेन कर सकते हैं। डन, किसी वीडियो में आपको ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर 6 नंबर में देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स, मतलब 2 स्कोर्स, हाँ ध्यान रहे, स्कोर मतलब अंक हासिल करना, वो वर्ब है। अब स्कोर मतलब जब नाउन होता है तो उसकी हिंदी होती है 20, यानी 2 स्कोर्स बराबर 40। ठीक है, 2 स्कोर्स बराबर 40। तो अब ये 40 हो गया। ऑफ बुक्स विच वर लाइंग, जो पड़े हुए हैं, अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बिना इस्तेमाल के, तो यानी हमारे पास 40 किताबें ऐसी हैं जो बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई हैं। तो नॉलेज की बात करें तो यहाँ 2 एरर हैं। पहला कि अगर हम स्कोर्स नॉर्मल यूज करते हैं तो स्कोर्स ऑफ बुक्स मतलब 20 किताबें हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने नंबर दे दिया है, तो जैसे हमारे 100 है या डजन है, उनसे पहले जब नंबर दे देता है तो आपको एस और ये ऑफ, ये दोनों हटाना है। ठीक है तो सही जो इम्प्रूवमेंट करना है तो हो जाएगा देयर आर 2 स्कोर बुक्स, यानी 20 और 20 के पहले 2 लिखा हुआ है, यानी 2 20, यानी कि 40 किताबें हैं। तो आप डायरेक्टली बोलना चाहें तो 40 किताबों को कैसे मेंशन करेंगे, तो आपका यही है, जैसे 200, तो 200 नहीं होता, 200 बुक्स, 200 किताबें। ठीक है, 2 डजन पेंसिल्स, तो 2 डजन पेंसिल मतलब 2 दर्जन, अर्थात 24 की पेंसिल। तो इस बात को ध्यान दीजिए। हाँ, अगर इसके इम्प्रूवमेंट में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे आपका क्या करना है, तो स्कोर वर्ड लगाना है। अब स्कोर के बाद इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो नहीं बताया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी जानते हैं, सभी टीचर्स जानते हैं, सभी स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको मालूम होता है। 7 में आ जाते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू, इस प्रोन टू का मतलब होता है झुकाव होना है, तो बच्चों का झुकाव होता है मेकिंग मिशीव्स, शैतानी करने का। इफ़ दे हैव नथिंग टू डू, अगर उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो शैतानी तो जरूर करेंगे। ये सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, वे ऑफ स्पीकिंग में भी कॉमनली यूज होता है। अब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो मेक मिशीफ, यहाँ पे भी वही गलती हो गई कि मिशीफ आपका सिंगुलर काउंटेबल है
और सिंगुलर काउंटेबल है तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी वर्ड आपको वही रहेगा, मेकिंग मिशीफ, शैतानी करना। अब शैतानियाँ बनाना है तो मैनी एक्ट्स ऑफ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर कहा था मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी तरह से यहाँ पे मैनी एक्ट्स ऑफ मिशीफ करके आप बना सकते हैं। लेकिन जब तक नंबर ना दिया जाए, यानी न्यूमरल ना किया जाए, तो अलग से आपको इस तरह से एक्स या वो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर हम करते हैं तो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर दिया नहीं तो क्यों लगाएं, सीधे सीधे मैनी हटाया, मच लगाया और एस ड्रॉप कर दिया, आंसर हमारा क्लियर हो गया। डन है। चलो 8th नंबर पे आते हैं। तो लिखा है सीप्स, फिर वही बात कि कुछ वर्ड हमने आपसे कहा था वो सिंगुलर और प्लूरल अपने आप में यस है। तो इसमें आपका सीप है, फिश है और बहुत सारे आपके मतलब पक्षी की प्रजाति है, एयरक्राफ्ट है, आपका क्राफ्ट के जितने वर्ड होते हैं वो आपका सेंस आ जाता है, एरोप्लेन आ जाता है, सॉरी एयरक्राफ्ट, तो उसमें हमें एस नहीं लगाना। तो इम्प्रूवमेंट आर अपनी जगह सही है, आपको केवल एस हटाना है। तो सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, आर्थिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड सो दे आर रेयर्ड, ये रेयर मतलब होता है पालना। अगर वर्ब में है तो पालन पोषण करना, और अगर एडजेक्टिव में है तो रियर डोर यानी पिछला दरवाजा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इन द हिल्स, पहाड़ियों में। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव नॉट गॉन थ्रू, गो थ्रू मतलब होता है पढ़ना, रीड करना। तो ये वर्ड ऐसे आ जाते हैं फ्रेजल में, इनकी भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू, मैंने पढ़ा नहीं है द लेटर को। एंड सो आई एम नॉट अवेयर, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है ऑफ इट्स कंटेंट। तो सभी बच्चे जानते हैं कि किताब का जो पहला शुरुआत होता है जहाँ पे उन्हें लेसन का नेम, पेज नंबर मेंशन होता है, तो उसमें आपका हेडिंग के तौर पर क्या लिखा होता है, कंटेंट्स। तो जब कंटेंट्स होता है तो आप उससे अवेयर रहिए कि कंटेंट वर्ड नहीं होता। हाँ, अगर आप पूछें कंटेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, और ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है। कुछ एडजेक्टिव वर्ड हैं जैसे गुड, अब एस लगने पे वो नाउन हो गया। तो गुड्स, गुड्स मतलब सामान और गुड मतलब अच्छा, इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, मीनिंग टोटली डिफर हो जाता है। जस्ट फॉर द नॉलेज वी शुड नो दैट वन। ओके डन। चलिए 10th नंबर पे आते हैं। तो लिखा हुआ है 20 कैटल्स। अब फिर वही बात कि जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि कैटल में एस नहीं लगाना है, तो अब जब एस नहीं लगाना है लेकिन नंबर दे रखा है तो क्या करें। तो यहाँ पर आपसे हमने बताया था कि जब नंबरिंग देता है तब हमें अपने लिए पीसेस ऑफ, एक्ट्स ऑफ और तमाम जो वर्ड्स हैं, एक गुड लिस्ट है, वो डायरेक्टली बताया नहीं जा सकता, तो वो आपका यूज करना है। तो अब जानवरों के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेड, यानी 20 हेड। और किस चीज के हेड, तो हेड ऑफ कैटल, डायरेक्ट नहीं यूज करना, यहाँ ऑफ भी लगेगा। ठीक है, जैसे मैनी एक्ट ऑफ मिशीफ, मैनी एक्ट्स ऑफ मिशीफ, तो उसी तरह से ऑफ भी लगेगा। तो 20 20 हेड, हेड की हिंदी नहीं बनानी है, मतलब 20 आपके कैटल यानी कि चौपाया जानवर या सीधे सीधे जानवर, वर फाउंड पाए गए, वंडरिंग भटकते हुए, ऑन द रोड सड़क पर। डन है, गुड। 11th में आते हैं। देखिए इसलिए बड़ा आराम से, ताकि आप जो है बेस्ट वे में गेन कर सकें। ये वर्ड आपको देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है, HEAD, हेड, कोई इसमें और सोचने की जरूरत नहीं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, मस्ट नो अबाउट इट, ताकि आपको अच्छे से बता सकें। 11 लिखा है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, सिंस चूंकि, आई हैव मैनी वर्क्स, मेरे पास कई काम हैं, टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, मतलब अलॉटेड निर्धारित समय में करने के लिए, पूरा करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए वर्क्स जब एस लगा होता है तो उसकी हिंदी जो निकलती है वो निकलती है रचनाएं, और यहाँ पर है बहुत सारा काम। तो अगर हम गणित के तौर पे करें तो 4 आदमी करते हैं एक काम को इतने दिन में, तो वो काम को यानी वर्क को हमेशा 1 काउंट किया जाता है। तो उस कंडीशन पे ये भी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जब अनकाउंटेबल है तो वर्क से ना होकर के वर्क होगा।
अब जब वर्क होगा तो सेम पॉइंट है कि आपका अनकाउंटेबल से पहले मैनी का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हमारा किसका प्रयोग होगा, मच। तो यानी कि वर्क क्या बोले भाई, तो आई हैव मच वर्क। अब अगर यहाँ पे नंबर दे दिया जाए, जैसे 4 काम है, 5 काम है, तो वही फिर वापस आ जाइए, मैनी पीसेस ऑफ वर्क आप लगा सकते हैं, या 2 पीसेस ऑफ वर्क यानी 2 काम है, ठीक है। 3 पीसेस ऑफ वर्क 3 काम है, कई काम है तो सीधा साधा अनकाउंटेबल तरीके से मच वर्क लगाइए, आंसर क्लियर है। इसमें मैनी पीसेस ऑफ करके एडिशनल एफर्ट निकालने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग नहीं है ग्रामेटिकली, वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ये होता है एलैबोरेटली तरीके से आपने बताया। एलैबोरेट करना मतलब विस्तार से समझाना सिंपल सी बात को, ठीक है। फिर 12th में आते हैं, लिखा है इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू फाइंड मैन सर्वेंट्स। ध्यान रहे कुछ हमारे कंपाउंड वर्ड होते हैं। अब ये कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जब 2 वर्ड मिल करके एक भाव दें, जैसे कमांडर इन चीफ, मैन सर्वेंट, मिल्क मैन, तो उसमें ध्यान देना है कि किस वर्ड को सिंगुलर में रखना है, किसको प्लूरल में रखना है। अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाउन में ही प्लूरल करना है। लेकिन दोनों ही मिलकर के भाव नाउन का देते हैं तो दोनों को ही प्लूरल में करना है, यानी हमारा जो असली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। अगर महिला होता तो यहाँ पर आता वीमेन, यानी WOMEN, वीमेन सर्वेंट्स, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में पुरुष नौकर पाना कठिन है, बिकॉज दे आर, यानी वे, यानी ये बात सही जा रहा है कि प्लूरल को ही डिमांड किया रहा है, इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, क्योंकि वो दूसरे लाभदायक प्रोफेशंस व्यवसाय में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इम्प्रूव हो गया। फिर 13 में आ जाए, जैसे बात की थी मैन सर्वेंट कंपाउंड वर्ड है, उसी तरह से आपका सिस्टर इन लॉ, और अभी हमने आपसे कहा था जो मेन वर्ड है तो इसमें इन लॉ शब्द जो है ससुराल को शो करता है। जैसे आपसे पूछा जाए ससुराल की मीनिंग क्या होती है, तो इन लॉ, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करें तो प्लूरल को किसमें आना चाहिए, तो एडजेक्टिव में नहीं बल्कि नाउन वर्ड पे लगाना है, तो यानी हो जाएगा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड, मतलब विवाहित हैं, एंड सेटल्ड हैं, कहाँ, तो इन द यूके। आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो हमारे यू से वर्ड होते हैं, यूनाइटेड को शो करते हैं, वो कंपाउंड को शो करते हैं, इसलिए उनसे पहले स्पेसिफाइड रूप से द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल में आपको बेस्ट वे में और समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 14 पे, लिखा है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तुम्हें हमेशा ट्रू, सच्चा होना चाहिए अपने शब्दों का। तो अब यहाँ पे शब्द की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप सक्सीड होना चाहते हो जीवन में, लेकिन कहना क्या चाहता है, आपको अपने शब्दों का नहीं अपनी जबान का पक्का होना चाहिए। तो जब हम वर्ड का प्रयोग जबान यानी प्रॉमिस के अर्थ में करते हैं, ध्यान रहे वर्ड क्या मैंने बोला है, प्रॉमिस, तो जब ये प्रॉमिस का अर्थ लेता है तो उस कंडीशन पर, ठीक है, ये आपने साथ सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल तरीके से इस्तेमाल होता है, तो केवल कुछ उसमें से एस हटाना है। और ये टाइप्ड एग्जाम्पल्स हैं, यानी जिसको आप हिंदी भाषा में कहते हो इसी तरह से आता है। या आपने एक और अच्छा सा वर्ड बोलते हैं टिपिकल, ध्यान रहे टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, पारंपरिक होता है, यानी टाइप्ड। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है, मोस्टली इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, तो लिखा है इट इज अ पिटी, ये भी एक जानकारी की बात है, ये आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। अगर लिखा है इट इज पिटी तो आपका आर्टिकल मिसिंग है, यहाँ पे आ लगेगा और ये पूरा फ्रेज आएगा, इसको चंक कहते हैं, आपको बेस्ट वे में आगे कभी बता दूंगा। तो लिखा इट इज अ पिटी, ये दुख की बात है, दैट कि इवन 5 years ओल्ड बॉयज, कि 5 साल के लड़के आर इंगेज्ड हैं हैजार्डस फैक्ट्रीज, हानिकारक फैक्ट्रीज में। तो अब हम बात करें तो कहाँ एरर जा रही है, तो बॉयस नाउन है, इससे पहले ओल्ड एडजेक्टिव है, उससे पहले का भी ये जो शब्द आया हुआ है 5
ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है, दो एडजेक्टिव के बीच में ये शब्द जो है वो भी एडजेक्टिव ही का काम करेगा, इसलिए इसमें अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जब हम कंपाउंड तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जो लास्ट या मेन नाउन होता है उसी को प्लूरल किया जाता है, बीच के किसी भी नाउन को प्लूरल नहीं किया जाता है। और ऐसे टाइप्ड एग्जांपल्स भी बहुत आपको मिलेंगे। आपने सीधे यहाँ पर एस ड्रॉप करना है एंड योर आंसर इज टोटल करेक्ट। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।